हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिरर। ठीक है, आज हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं। यदि लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो क्या डिस्कस किया गया था? हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिना दैट ए लाइट रे शो, जो कि लाइट शो करती है, इन विच द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट फिर से उसी मीडियम में चली जाती है। तो लाइट के इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो लॉ हमने देखा था। फर्स्ट लॉ वाज that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको बेहतर तरीके से देखा गया था। ठीक है, यदि आपने पिछले लेक्चर न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके जरूर देखो। ठीक है, कर देखिए अभी यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो ये कोई स्फीयर, ये कोई आपका सरफेस है। ठीक है, कोई भी सरफेस है, ये रे आ रही है, ठीक है, आई, और टकराने के बाद फिर से वापस चली गई। ठीक है, तो इसको इंसिडेंट रे बोलते थे, एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और ये आपका नॉर्मल हुआ करता था। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करिए, तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल आई रहा, एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल इज द एंगल फाउंड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता था, इसको आप कह सकते हो आर बनता है। ठीक है, सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द लाइन ऑफ इंसिडेंस, the line of reflection and the normal lie in the same plane at the same point। बहुत तगड़ा था ये। यानी कि जो आपका इंसिडेंट रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में, मतलब एक ही सरफेस पे, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था कि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, तो वो हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया था रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा था, एग्जाम्पल एक आध समझे थे। ठीक है, अभी आप समझिए मिरर क्या है। मैंने बताया था कि जो भी आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो चीजों से हम लोग मेनली देखेंगे, एक तो मिरर से और दूसरा लेंस से। ठीक है, तो मिरर के बारे में हम लोग सॉरी मिरर से, तो मिरर में दो चीजें हम लोग देखेंगे। एक तो प्लेन के बारे में। ठीक है, प्लेन क्या होता है, प्लेन मिरर, और दूसरा क्या होता था आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है, जिसमें हम लोग सुबह सुबह नहा के कहीं जाते हैं तो जो अपना चेहरा देखते हैं, वही आपका मिरर है, जिसे हिंदी में दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण। ठीक है, दर्पण बोलते हैं उसको हिंदी में। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक प्लेन समझिए लेंस है, जिसका एक सरफेस पॉलिश कर दिया गया होता है और दूसरा सरफेस अनपॉलिश्ड होता है। यानी कि जो सरफेस पॉलिश्ड होता है वो किस चीज से पॉलिश होता है, या तो सिल्वर से या तो एल्यूमिनियम से। तो जो भी आपका पॉलिश्ड सरफेस है, यानी कि एक सरफेस आपका पॉलिश किया हुआ है, जिसको हम लोग रफ सरफेस बोल सकते हो, इसको हमने रफ सरफेस दिखा दिया, और इसको आप प्लेन सरफेस बोल सकते हो। तो प्लेन सरफेस, पॉलिश सरफेस में आप सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग लगाते हो, और कोटिंग लगाने के बाद क्या करते हो आप, कोटिंग लगाने के जस्ट बाद आप ये काम करते हो कि उसको पेंट चढ़ा देते हो उस पर। तो आमतौर पे आपने देखा होगा सिल्वर या गोल्ड कलर, सिल्वर या एल्यूमिनियम का नहीं बल्कि वो रेड कलर का दिखता है, तो हम रेड कलर की वो पेंट है जो हमें दिखता है। पेंट के नीचे, यानी कि इसके जस्ट बाद हम लोग सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग लगाते हैं और उसके ऊपर से पेंट लगा देते हैं, ताकि वो सिल्वर एल्यूमिनियम की जो कोटिंग है वो बरकरार रहे, बनी रहे। ठीक है, पेंट के वजह से। ठीक है, वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ओके, गुड। तो यहां से पॉलिश्ड सरफेस रहा, और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रही। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो क्या होगा कि इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, द रे ऑफ लाइट विल कम फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और वो टकराने के बाद फिर से इधर इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, और यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो होगा। समझ पा रहे हो आप बात को? तो ये रहा आपका प्लेन मिरर। ठीक है, सॉरी प्लेन मिरर जी, प्लेन मिरर, यानी कि ये आपका पॉलिश्ड सरफेस रहा, और ये अनपॉलिश्ड सरफेस, या इसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से भी जान सकते हैं। अभी इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको थोड़ा सा पॉज देते हैं, और थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर की फ्लेवर को ले लेते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी मैंने बता रखा है, सपोज करो एक सर्कल ला। ठीक है, ये एक सर्कल ला, ये एक क्या है, एक हॉलो स्फेरिकल मिरर है, एक हॉलो स्फेयर मिरर, यानी एकदम शीशा है, समझिए एकदम खाली है, मतलब कि एकदम भरा नहीं है, जैसे दिख रहा है ना वैसे ही है। ठीक है, तो ये खाली है करके, और ये स्फेरिकल है, तो स्फेयर है, इसकी सेंटर सपोज करिए यहाँ पे है। अब इसको हमने कहीं से प्लेन से काट दिया,
किसी एक प्लेन को लेते हुए हमने काट दिया, और इस छोटे वाले भाग को, ये वाला छोटा वाला जो भाग है, मैं इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। सपोज करो ए बी, एक्स के थ्रू होके आ रहा है ना, ए बी वाया एक्स, इजंट इट? तो होगा क्या, इफ यू सी इट क्लियरली, तो यू विल फाइंड, लेट मी बी हियर ओनली, यू विल फाइंड कि जो ए बी है इसकी दो सरफेसेस हैं, एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस। अभी आप समझिए, एक सरफेस वो है जो कि सेंटर की तरफ की है, और एक सेंटर वो है जो सेंटर से अवे है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू मीन देयर आर टू सरफेसेस, एक इधर की तरफ से और एक वाई के, सपोज करो वाई की तरफ से। तो हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से इसकी कोटिंग कर सकते हैं। एक सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग इसके एक्स के थ्रू कर दें, यानी इधर बाहर से, और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, वाई के थ्रू करते हैं, यानी अंदर से। ठीक है, ये कर्व हो गया ना, ये मिरर अब क्या रहा, ये अब कर्व हो गया है। ये कर्व था, इसके ही पार्ट को हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। इसको हलो था ना, ये खाली था, हलो मतलब खाली था, ये खाली गोला था, या उसको हमने इसको प्लेन के थ्रू काट दिया और उसको एक प्रोजेक्ट किया है हमने यहाँ पे। दिस कैन बी सिल्वर्ड और एल्युमिनियम की मदद से। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, पॉलिश्ड, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है, एक तो हम लोग अंदर से कर सकते हैं, दूसरा आप बाहर से कर सकते हो। तो आप जब अंदर से करोगे, मतलब कि वेन एवर यू आर पेंट कोटिंग आइदर विद द हेल्प ऑफ सिल्वर और विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम, देखो ये रहा। ठीक है, इसको, और मैं इसी को ऐसे भी रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ आवर अलाइनमेंट इज, हाउ आवर प्रोजेक्शन इज। ठीक है, अभी समझिए, आप बात को समझने की जरूरत है। इधर सेंटर इधर है, देखिए सेंटर इधर है, नो डाउट इन दैट, सेंटर हमारा इधर है। सेंटर कौन सा सेंटर? उसी स्फेयर का सेंटर। अगर आप इसको सपोज करो, अगर आप इसको कंप्लीट करते तो इस तरह से कुछ एक इमेज बनता ना, तो उसी का सेंटर, आर यू गेटिंग ना? सिमिलरली आप इसको कंप्लीट करते तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से द सेंटर। ठीक है, वही सेंटर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये इसको हम, अगर हम ऊपर से, यानी कि उस सरफेस को हम कोटिंग कर दें, उस सरफेस की कोटिंग करें जो सेंटर से अवे है। ठीक है, उसको सेंटर से अवे है, उसकी कोटिंग करें। व्हेन द कोटिंग ऑफ द सरफेस इज डन विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव मिरर चल रहा है ना, कनकेव मिरर। ठीक है, अभी मिरर चल रहा है, फिर अब मिरर खत्म के बाद फिर से कनकेव लेंस चलेगा। ठीक है, अभी कनकेव मिरर है ये। जब कभी भी हम कोटिंग बाहर वाले सरफेस की करें, यानी कि सेंटर से जो दूर है सरफेस, उसकी कोटिंग करें, अभी बाहर से कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर। और जब भी हम कोटिंग सेंटर से जो नजदीक में आपका सरफेस है उसकी करें, सपोज करो आप इसकी कोटिंग कर दे रहे हो, ठीक है, इस अंदर वाले की, तो दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब क्या है कि कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका वो सरफेस पॉलिश्ड होता है जो कि सेंटर से अवे है। ठीक है, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका वो सरफेस पॉलिश्ड होता है जो सेंटर के नजदीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी दो चार पॉइंट्स और समझ लेते हैं इसके बारे में, फिर हम लोग प्लेन मिरर के थोड़े से इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझिए, ये सेंटर रहा। ठीक है, अगर मैं एक लाइन बना दूं इस तरह से, ठीक है, एक लाइन बना दूं, होप यू आर कंफर्टेबल विद द मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी कि आखिर ये मिरर क्या है, कौन सा कन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है। ठीक है, बहुत डाउट रहता है। ठीक है, एग्जाम में हम लोग गलती करके आ जाते हैं आमतौर पे। ठीक है, यू मस्ट नॉट हैव डाउट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए चीजों को। ठीक है, देखिए ये रहा आपका। ठीक है, ये सपोज करो ये हमने बड़े फील्ड पे प्रोजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये रहा आपका, ये आपका रहा। तो चलिए देखिए, मैंने बताया इसको यदि हम एक सर्कल कंप्लीट करें तो इसका सेंटर कहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ सेंटर है सी, तो इस जो एक स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, ठीक है, ये इसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पोल बोलते हैं। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक जो कर्वेचर बन रहा है उसका सेंटर, तो इसको हम लोग सी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पोल। और बात समझिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस
हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ से पी से जितनी दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस, फोकस बोलते हैं। ये फोकस रहा, ये पोल रहा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा। तो जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर के ठीक बीचों बीच होता है। यानी कि यदि मैथमेटिकली देखा जाए, यदि पी और सी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग कितनी बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आइडियली, ठीक है। तो फोकल लेंथ कोई डिफाइन करना चाहे तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द, इसको फोकल पॉइंट बोलेंगे, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है, और इस डिस्टेंस को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है, फोकल लेंथ। और इसको बोलेंगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा इसको हम लोग आर से डिफाइन करते हैं, इस फोकल लेंथ को हम एफ से डिफाइन करेंगे। एफ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बिटवीन द पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस, रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो एक जो रिलेशन, एक जो फ्लेवर आ रहा है रिलेशन, वो होता है आपका आर इज इक्वल टू 2f या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आमतौर पे तो ये याद ही रहता है, यानी जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ की जो दूरी है वो आधी होती है रेडियस के, ठीक है। तो रेडियस के आधे दूरी का होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है। होप यू आर कंफर्टेबल। ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए मतलब आपके कन्वेक्स मिरर के लिए भी है और कनकेव मिरर के लिए भी है, ये सारे पॉइंट्स फोकल लेंथ। इस जो एक जो लाइन आपको दिख रही है, ए लाइन पासिंग थ्रू पोल, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद रखिए, सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। यही लाइन ना, सपोज करो ये एक्स वाई रहा, ठीक है, तो एक्स वाई जो लाइन है अभी उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है दैट इज द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारे से पास होते हुए जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। एक और टर्म आता है जो यहाँ पे समझने का है, वो है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, देखिए, एपर्चर का मतलब समझिए, ये इसका फैलाव कितना है, देखिए अभी समझिए इसका फैलाव कितना है, ये इसका एपर्चर रहा है, इसका एपर्चर रहा। अभी दूसरा ले लेता हूं मैं, सपोज करो कोई सा भी लेंस रहा, कोई सा भी मिरर रहा, कोई फर्क नहीं, तो इसका एपर्चर इतना रहा, छोटा एपर्चर का, ये बड़ा एपर्चर का, समझ रहे हो। तो यही एपर्चर कहने का मतलब यही है कि इसका एक्सपोज कितना है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, इसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है, इसका फैलाव कितना है उसको एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यू आर कंफर्टेबल, होप यू आर कंफर्टेबल विद द रेडियस, focal length, center of curvature, relation between the focal length and the radius, and also with the principal axis होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। आइए अब याद रखेंगे आप कि लेंस क्या, आपका मिरर क्या होता है, कन्वेक्टिव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसकी वो साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। कनकेव देखिए, जिसकी वो साइड पॉलिश्ड होती है जो कि सेंटर के नजदीक में, जो कि सेंटर से दूर होती है, ठीक है, ये आपका कनकेव रहा। कन्वेक्स आपका क्या रहा, कन्वेक्स, ठीक है, ये रहा, ये कन्वेक्स नहीं, एक मिनट मैं बनाता हूं आपको, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर वाले सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए। यदि अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड है, यानी कि नियर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सरफेस यदि पॉलिश्ड है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कि आप बोल दोगे इसको कि दिस इज द कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। ये रे कैसे जा रही है करके, ये आप बिल्कुल डू नॉट टेक एनी टेंशन अबाउट इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आई हैव दैट क्लास फॉर दैट, ठीक है। वी विल डील अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेरी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन। तो यू कैन पुट द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ठीक है, यू कैन पुट द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जो एम्बुलेंस होती है उस पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है आगे में, वो उल्टा क्यों लिखा होता है, मतलब उल्टा, हमें लगता है उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आपने कभी गौर किया है, यदि नहीं किया है तो आप अब से देखिएगा, जो भी एम्बुलेंस होती है उस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, ठीक है। हवाई जो है कि ऐसा लिखा होता है, ठीक है, बी ऐसे होता है तो बी ऐसे क्यों लिखा होता है, दैट्स हाउ यू हैव टू, यू विल फाइंड द आंसर इन टुडेज क्लास ओनली। आज ही की क्लास में इस सब का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की हेडिंग लिखिए आप, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है,
प्लेन मिरर क्या है मैं बता चुका हूँ। प्लेन मिरर क्या है? प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है, ये एक तरह से समझिए एक लेंस होता है, ठीक है, एक ग्लास होता है, ग्लास समझिए ना। एक प्लेन क्या मिरर क्या है? एक ग्लास है, ग्लास का एक सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, कोई सा भी सरफेस, ठीक है, उस पॉलिश कर दिया तो वो अब ग्लास से मिरर का रूप ले लेता है, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, इस वाले सरफेस को, और इसको हम लोग पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिशिंग किसकी होती है? सिल्वर या एल्यूमिनियम की, लेकिन उसके ऊपर से हम लोग कोटिंग करते हैं, पेंट की कोटिंग करते हैं, ठीक है, रेड पेंट की आमतौर पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलिश्ड सरफेस रहा और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा। यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट रहा तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल रे हो जाएगी, और ये पॉइंट ऑफ जो है कि कांटेक्ट हो जाएगा सबका, ठीक है। अभी आप समझिए इसकी थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या है? देखिए, प्लेन मिरर जब भी इमेज फॉर्म करता है तो प्लेन मिरर में आपने देखा है, आप जितनी दूर होते हैं प्लेन मिरर से, आपका इमेज भी उतनी ही दूर होता है मिरर के बाद में, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर आप सीधे होते हैं तो वो भी सीधा होता है, आप उल्टे होंगे तो वो भी उल्टा होगा। यानी कि यदि आपके मार्कर ऐसा है तो उसमें भी मार्कर ऐसा ही दिखेगा, ऐसा मार्कर नहीं हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आपको? यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर रहे हैं, मैं अभी बनाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर डिस्कशन करें तो पहली प्रॉपर्टी रही आपका जो है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब आपको दोनों चीज समझना है, वर्चुअल क्या होता है वो भी समझना है, इरेक्ट क्या होता है वो भी समझना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली जब भी हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, एक्चुअली हमने अभी आपको वो बताया, साइन कन्वेंशन नहीं बताया है, और ये भी नहीं बताया कि मिरर इमेज फॉर्मेशन रे कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर रहा, ठीक है, एक प्लेन मिरर रहा, ठीक है, और कोई अगर यहाँ पे उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हम लोग इस तरह से रख देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो अभी आप समझिए यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आती है तो अभी क्या है, इस मिरर के 90 डिग्री पे है, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये जैसे जाएगा वैसे ही रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आ जाएगा। 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 होगा, नो डाउट इन दैट, ठीक है। ये चीज मैं बता रहा था आपको कि ये चीज आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ठीक है, ज़हन में रखना पड़ेगा कि आखिर कैसे हो रहा है, ठीक है, करके ओके। लेकिन ये जितना ही दूर है, सपोज करो ये जितना ही दूर है, वो उतना ही दूर आपको एक और इमेज जो है फॉर्म करता है, ठीक है। इसको आप अगर बढ़ाएं हैं तो यू विल फाइंड कि आपका जो इमेज है, आपका जो इमेज है एक्चुअली जो आपकी इमेज है ठीक वैसे ही बनती है। आप यदि खड़े हैं तो इमेज में भी आप खड़े दिखाई देंगे। दैट व्हाट डज इट मीन कि आप देखिए मिरर इतना ही है और आप मिरर के, आपको लगता है कि मिरर के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है, जो इमेज बन रहा है आपका, मिरर के पीछे बनता हुआ आभास होता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि जो एक्चुअली है नहीं। मिरर के अंदर क्या है, पीछे में कुछ नहीं है, वो जो है वो मतलब वो तो फिजिकल चीजें हैं, लेकिन हमें लगता है कि पीछे में बन रहा है, यानी कि वो वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब समथिंग विच इज नॉट इन रियल इज कॉल्ड वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल की अपोजिट रियल होता ही है, ठीक है, यानी समथिंग विच इज नॉट इन रियल इज वर्चुअल। यानी वर्चुअल क्या है, जो एक्चुअली होता नहीं है लेकिन हमें लगता है कि है, वो वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। तो इमेज एक्चुअली होता नहीं है, हम मिरर के पीछे थोड़ी जाके खड़े होते हैं, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें लगता है कि हम पीछे भी खड़े हैं, यानी कि वो वर्चुअल हो गया। इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, इरेक्ट मतलब सीधा हो गया, यानी मैं इरेक्ट हूं तो सीधा, इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब ये ऐसे है, तो अगर मैं इधर खड़ा हूं प्लेन मिरर के, मैं ये इमेज इसको ये सपोज करिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इधर हूं, मैं ही हूं, सपोज करिए दिस इज माई सेल्फ, ठीक है, इधर हूं। मिरर जब प्लेन रखेंगे तो प्लेन मिरर में भी मैं इधर इधर ऐसे ही दिखूंगा, ऐसे ही दिखूंगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट गोइंग टू डू लाइक दिस, ठीक है। ये अगर उलट जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इन्वर्टेड हो गया, अगर सीधा ही रहता है तो हम लोग बोलेंगे ये इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, और वर्चुअल मतलब जो है नहीं लेकिन हमें लग रहा है कि है। पहली चीज। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी प्लेन मिरर की वो ये है
कि आप प्लेन मिरर से जितने दूर खड़े हो आपका जो इमेज है वो भी प्लेन मिरर से उतने ही दूर पे बनेगा, ठीक है। यानी कि यदि ये x मीटर पे दूर है तो ये भी जो दूरी होगी वो x मीटर पे होगी। ये ए बी है सपोज करो, तो ये ए डैश बी डैश है। तो जो ए डैश बी डैश की जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए डैश बी डैश। इस बात को समझ रहे हैं? यानी कि सेम हाइट लिख लो आप, ठीक है, आप इस बात को लिख लो, सेम हाइट। कहने का मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगा उसके हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि साइज आप लिख सकते हो, हाइट की जगह पर चाहो तो आप साइज लिख दो, ठीक है। साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, विल बी ऑफ द सेम हाइट। यानी कि जो सोर्स है, जो आपका सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट का भी जो है कि साइज रहेगी, ठीक है। सोर्स का और ऑब्जेक्ट का दोनों का साइज विल बी सेम, ठीक है। तीसरी चीज मैं बता रहा था ना, दोनों एक दूरी पे, ये जितना आगे है मिरर से, सपोज करो ये पूरा बोर्ड मिरर है और मिरर से मैं 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं, मेरा इमेज तो 1 मीटर पीछे बनेगा, समझ में। मैं 5 मीटर दूरी पे हूं तो इमेज भी इसके पीछे 5 मीटर बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। इस बात को रख लीजिए, यानी कि इमेज फॉर्मेशन एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस। मतलब सेम डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि जितना आपका ऑब्जेक्ट दूरी पे था उतना ही आपका इमेज दूरी पे है। इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो इसका इमेज बन रहा है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट रहा और ऑब्जेक्ट का ही जो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है उसको इमेज बोलेंगे आप, ठीक है। ये इमेज है, ठीक, ऑब्जेक्ट इमेज। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या है? इमेज की प्रॉपर्टी ये है कि वो वर्चुअल होगा, मैंने एक्चुअली बनेगा नहीं लेकिन हमें लग रहा है कि बन रहा है, यानी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा मतलब सीधा होगा, ये सामने वाला खड़ा है तो वो भी खड़ा ही दिखेगा। दूसरा सेम हाइट का, मैं सपोज करो 6 फीट का हूं तो वो भी 6 फीट का दिखाई देगा मिरर में, मेरा जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वो घट के 5 मीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इमेज फॉर्मेशन एट द सेम डिस्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि यदि मैं मिरर से 2 मीटर दूरी पर खड़ा हूं सामने में, तो पीछे में 2 मीटर बनता हुआ लगेगा कि पीछे जो है बन रहा है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी होती है, एंड दैट हैज टू बी डिस्कस्ड एंड दैट विल गिव द आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड, लैटरल इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इसको बताना बड़ा जरूरी है। लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कभी खड़े हुए हो प्लेन मिरर के सामने तो अच्छी बात है, नहीं खड़े हो तो खड़े होकर आप इसको इमेजिन करो ना, चीज़ों को आप फील करो, ठीक है, एप्लीकेशन करो। आपको याद करने की चीज़ें नहीं, आप याद हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। दिस इज द रूल ऑफ द फिजिक्स, टू रिमेंबर द फिजिक्स यू नीड टू अप्लाई इट, देन ऑटोमेटिकली यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, ठीक है, राइज योर राइट हैंड, सपोज अभी तो ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, अभी राइज योर राइट हैंड, सॉरी चलिए, राइट योर राइट हैंड, ठीक है। आपका जो इमेज है वो एक्चुअली उठाएगा अपना राइट हैंड ही, लेकिन आप देखोगे ना उसका लेफ्ट हैंड उठा रहा है। आप राइट उठाओ वो लेफ्ट उठाएगा, आप राइट उठाओ वो लेफ्ट उठाएगा, राइट उठाओ वो लेफ्ट उठाएगा। व्हाट डज इट मीन? लेटरल इन्वर्जन हो गया है, यानी कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, जो इमेज फॉर्म्ड हुई है वो लेटरली इन्वर्ट हो गई है, यानी ये वाली इधर फ्लिप हो गई है और ये वाली इधर फ्लिप, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस में चला गया है, नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है। उतना डीप मत जाइए आप, बस इतना समझिए आप कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, यानी कि चीजें उल्टी नजर आती हैं। लेटरल इन्वर्जन मैं समझता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो, लेटर्स एक आध एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं तो आपको बेहतर तरीके से फील आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए प्लेन मिरर लेता हूं मैं, ठीक है। अभी प्लेन मिरर क्या है? अभी ये प्लेन मिरर रहा, ठीक है, दिस इज द प्लेन मिरर एंड लेट अस टेक सम एग्जांपल। अभी ए ऐसा है, इसका इमेज कैसा बनेगा? सॉरी, ए ऐसा है तो ए, नो डाउट इन दैट, ए जैसा ही बनेगा, लेकिन जैसे ही बी आ जाएगा, ठीक है, अभी ये सिमेट्रिक टाइप रहा ना तो सिमेट्रिक बन जाएगा। बी रहा, इट इज नॉट सिमेट्रिक एक्चुअली। जब सिमेट्रिक नहीं है तो बी ऐसे बनेगा, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, समझ पा रहे? अब ओ है तो ओ का क्या बनेगा? वो तो ओ ही बनेगा, लेटरल इन्वर्जन होगा सॉरी, बट वी विल नॉट फील इट, ठीक है। ये पी रहा, सपोज करो ये पी रहा है, ये पी रहा तो पी ऐसे बनेगा, ठीक है। अब टी है तो टी का टी ही बनेगा, वी विल नॉट
वी विल नॉट फाइंड द लेटरल इन्वर्जन। इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए लेटरल इन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, लेटरल इन्वर्जन इज एक्चुअली हैपनिंग, बट वी आर नॉट फीलिंग इन दीज लेटर्स ओनली। these letters are good to understand, ठीक है, these letters are good to understand, good to get the feeling of lateral inversion, ठीक है। although the lateral inversion is taking place in these as well, but we are actually not feeling it. So let us take some examples which we can feel from, ठीक है। सपोज आप एग्जांपल ले लो किसी एक का, ठीक है, सी का ले लो, बेहतर है सी, तो सी ऐसा इसमें इधर बनेगा। आप डी ले लो, डी कैसे बनेगा, आपको इधर बनेगा। आप ई ले लो, ई कैसे बनेगा, आपको ऐसा बनेगा, ठीक है। इसीलिए दैट इज द रीजन, जो एम्बुलेंस होता है उसके सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। उल्टा किस क्यों लिखा होता है कि जब सपोज करो ये आपका एम्बुलेंस है, सपोज करो ये आपकी एम्बुलेंस की गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एम्बुलेंस लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो वो जब इसके इसके सामने जो गाड़ियां हैं जिनको साइड देना है ताकि ये आगे निकल सके, एम्बुलेंस को आगे निकलना है, तो उनका जो रेयर वाला जो आपका मिरर होता है, तो रेयर मिरर में जब ये देखें तो लेटरल इन्वर्जन के वजह से उसको सीधा दिखे। सीधा दिखे मतलब एम्बुलेंस क्या है, ठीक है, ठीक है, एम्बुलेंस है, ठीक है, तो उनको अभी क्या, वो लोग कैसा दिखता है, एम्बुलेंस को तो वैसे ही दिखेगा, एन को लेटरल इन्वर्जन में करता हूं एन का, ठीक है, आप मेरी मदद करो करने में, ठीक है, आई थिंक कैसे हो जाएगा, ठीक है। सी का ई का ऐसे करके, ठीक है, दैट इज हाउ लेटरल इन्वर्जन है। अब जब इसका वो अपने मिरर में, साइड वाले में जो मिरर रहता है उसमें जब देखेगा पीछे से कि एम्बुलेंस आ रही है, एज सुन एज ही विल सी ही विल गिव द साइड, ठीक है। अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं कि उसको फ्लिप करे, सीधा करे और तब पढ़े वो, ठीक है। दैट्स हाउ वो ऐसा होता है कि हम लोग एम्बुलेंस जो है कि ऐसा करके लिखे होते हैं ताकि उसको इजीली विजिबल हो सके और वो चीज़ों को समझ सके, समझने में टाइम ना लगे उसको, ठीक है। अब पता चले कि वो फिजिक्स का लॉ लगाए, उसको फिर से वो रेक्टिफाई करे, सीधा करे, पढ़े, तो इट विल टेक टाइम ना फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लेन मिरर इमेज, ठीक है। क्या वर्चुअल मतलब बनता तो है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, ठीक है, जैसा है वैसा ही बनता है, उल्टा नहीं होता है। अभी अब जब हम पढ़ेंगे कनकेव और कन्वेक्स देखेंगे आप, उसमें इमेज उल्टा होता है, वस्तु ऐसे खड़ी है, इमेज उसकी उल्टी हो जाएगी, वी विल सी देयर, ठीक है। सेम हाइट यानी कि अगर 6 फीट का है तो 6 फीट का इमेज भी होगा। इमेज फॉर्मेशन एट द सेम डिस्टेंस, यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर दूरी पे है तो जो इमेज होगा वो भी 2 मीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ लेटरल इन्वर्जन का बेहतरीन एग्जांपल हमने दे ही दिया, यानी कि यदि आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो जो आपका प्लेन मिरर में इमेज है वो आपका राइट हैंड राइज करेगा, उठाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट अबाउट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को मैंने बताया कि प्लेन मिरर एक ग्लास होता है जिसकी एक साइड, एक प्लेन ग्लास होता है जिसकी एक साइड को हम लोग पॉलिश करते हैं। पॉलिशिंग वो भी सिल्वर या एल्युमिनियम की करते हैं, लेकिन सिल्वर या एल्युमिनियम हमें दिखता नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से हम लोग पॉलिश कर देते हैं पेंट का, आमतौर पे रेड कलर का, ठीक है। तो ये रहा आपकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग तो पहले बिहेवियर ऑफ रेज देखेंगे कि रेज बिहेवियर क्या होता है, यदि वो इनफाइनाइट से आता है, किसी फिक्स पॉइंट से आता है, यदि फोकल पॉइंट से पास होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, कब कहाँ से मुड़ेगी रे ऑफ लाइट, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि कुल मिला के हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, आप वहां देखेंगे इमेज, ऑब्जेक्ट आपका 2 मीटर का है, इमेज 10 मीटर का बन गया, यानी कि 2 मीटर का इतना छोटा, इमेज इतना बड़ा, या इमेज इतना छोटा, ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा, यानी देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग वहां समझेंगे, ठीक है। मिरर क्या होता है, कब हम लोग यूज करते हैं, जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसमें जो हम लोग रेयर मिरर यूज करते हैं वो कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए आप मेरे साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ, MS एकेडमी में फिजिक्स क्लासेस के लिए, जहां आपको जो है कि रेगुलर बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो वी विल फाइंड यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। बने रहिए आप, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। सो थैंक यू।